इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया है। फतेहपुर गांव के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान डकैती मसीही लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। डाकुओं ने वालिदैन को बांध कर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की। मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दईयत ने थाना सदर फारुखाबाद में दर्ज कर लिया गया है। वाक़े पर RPO शेखुपुरा का नोटिस DPO से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल भी कर दिया गया है। शेखुपुरा में भी इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आया है। फतेहपुर गांव के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान डकैती मसीही लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। डाकुओं ने वालिदैन को बांध कर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की। मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दईयत ने थाना सदर फारुखाबाद में दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाक़े पर RPO शेखुपुरा ने नोटिस लिया है और DPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा में पेश आया, जहां पे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया एक मसीही लड़की को, और फतेहपुर गांव के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान डकैती मसीही लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। डाकुओं ने लड़की के वालिदैन को बांध कर उससे ज़्यादती की। मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया, जबकि मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर फारुखाबाद की हदूद में कल एक लिंक रोड था, उसके ऊपर एक फैमिली जो है वो जा रही थी। एक ऑटो रिक्शा था, एक उनका हाईएस थी, हाईएस आगे चली गई। तो ऑटो रिक्शा जो है उसमें 8 अफराद टोटल बैठे हुए थे। उनका ये कहना है कि उनके साथ उनका 2 मोबाइल 3000 रुपये भी छीना गया, और उनके साथ 2-3 उनकी बेटियां थीं। उनमें से एक बेटी के साथ उन्होंने ज़्यादती भी की। इसकी इतला उन्होंने रात को 1-1:30 बजे थाने में दी है। फौरी मौके पे पुलिस पहुंच गई, उनको मकूआ पे ले गई। फिर उसका पर्चा उन्होंने दर्ज किया और अर्ली इन द मॉर्निंग हमने मेडिकल करवाया है। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई और अभी हमने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी हैं। मौके पे हमने फॉरेंसिक साइंस वालों की टीम बुलवा ली थी ताकि अच्छी तरीके से क्राइम सीन को कवर वो कर लें। हमारे जो ज़िले की IT की टीम है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की टीम है, जो सिक्योरिटी ब्रांच वाले हैं, सारे ही हमने उनको फोकस उधर किया है, और CIA की हमारी काफ़ी टीम है, सारी हमने उधर लगा दी है ताकि है। और लड़की के वालिदैन को बांधकर वालिदैन के सामने ज़्यादती की गई है। क्या कहेंगे आप, किस तरह इन वाक़यात को कंट्रोल किया जाए? आखिर जी, ज़्यादती का केस सामने नहीं आया है, रेप का केस सामने आया है। रेप का केस, ज़्यादती नहीं कहेंगे इसको। बराए करम हम लोग इस्तिलाहात जब सही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो शायद पुलिस भी किसी नतीजे पर पहुंच जाए, और शायद कोई ना कहीं इस रेप के घिनौने जुर्म का कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम हो सके। तो रेप को बराए करम रेप ही कहिएगा, उर्दू में, पाकिस्तान की तमाम ज़बानों में, क्योंकि रेप के लिए उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, देखिए हाल ही में सदर पाकिस्तान ने दो नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस नाफिज किए हैं रेप के हवाले से। उसमें कास्ट्रेशन तक की सजा दे दी गई है, लिख दी गई है। हम कहते हैं कि नए कानून की जरूरत नहीं थी, ना है। पुराने कवानीन, जो 4 कवानीन मौजूद थे, और 2016 में तो बहुत ही एक तफसील से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक कानून बनाया गया था, और वो पार्लियामान के जरिए बनाया गया था। वो गैर जमहूरी तरीके से सदारती ऑर्डिनेंस नहीं था। उस पर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा? जो सूबों में रेप के खिलाफ कवानीन बनते चले जा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं अमल दरामद? बात सारे अमल दरामद की है, बात कानून की नहीं है। और जब तक रेपिस्ट को सही तरीके से डील नहीं किया जाएगा, मुआफीनामा, सुलहनामा, राजीनामा, कॉम्प्रोमाइज, सुलह कर लो जी, माफ कर दो। लाहौर में तो इस हद तक सुना गया कि पुलिस थाने में रेपिस्ट और उसकी जो सर्वाइवर औरत थी, उनको आमने सामने करके कहा आप एक दूसरे से शादी कर लें। तो आप मुझे बताएं कि जहां जहां ये थाना कल्चर होगा, जहां इस तरह की अमल दरामद नहीं होगा अच्छे कवानीन पर, तो उसके बाद फिर बुरे कवानीन आएंगे, जैसे कि 2020 के 2 सदारती ऑर्डिनेंस अभी पिछले हफ्ते जो बनाए गए हैं। तो अच्छे कानून के ऊपर बुरे कवानीन लाए जा रहे हैं, और
अमल दरामद किसी पर भी नहीं हो रहा, सिफर है अमल दरामद, तो किस तरह रोकथाम होगा आप मुझे बताइए। हमारे साथ मौजूद रहेगा MNA सरदार इरफान डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब। जिस तरह ताहिरा साहिबा कह रही हैं कि कानून पहले से ही मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, इस तरह का वाकया पहला वाकया नहीं है, आए रोज, और आपके इलाके में ये वाकया हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल ये बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि हमें मसलन के गरीब वो जा रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और देखें जो कानून अब इमरान खान की हुकूमत में आगे, हमारे हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ साहब इतना नोटिस लेते थे, फौरन पहुंच जाते थे और उन बंदों को पकड़ कर उनको मरवा देते थे, और इतनी मसलन के ज्यादती जो हुई है, ठीक है, बिल्कुल अब मैं इसकी बहुत कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, पुलिस को भी मैंने कहा, कानून तो बिल्कुल इस हुकूमत में बिल्कुल कानून तो है ही नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब तक पुलिस की जानिब से आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, और क्या अब मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक सुकून से आप बैठेंगे? गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस को आपने क्या ऑर्डर जारी किए हैं? उनसे नहीं बैठेंगे जब तक ये मुल्जिम पकड़े ना गए। मैं दिन रात मेहनत खुद भी कर रहा हूँ और पुलिस भी कर रही है। और देखें आपके ये कितने वाक़ये शुरू हो गए हैं जब ये हुकूमत इमरान खान की आई है, सिलेक्टेड की आई है, कि कब की कितने वाक़ये हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं, आगे भी हो चुका है, और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और इंशाल्लाह इनको पुलिस कर रही है, और हमें पुलिस के साथ भी राब्ते में है कि ये मुल्जिम पकड़ने चाहिए। ठीक है ताहिरा साहिबा, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि पहले ही आप बात कर रही थी कि कानून तो हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को एक पेज पर होना चाहिए, है ना। अब देखें ये जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं सियासतदान, वो इसको सियासी मसला बना रहे हैं कि अब PTI की हुकूमत में ये हो रहा है तो PML की हुकूमत में वो हो रहा था। मैं पूछती हूँ कि PML नून ने जब कानून बनाया था 2016 में, तो 2018 तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? 2018 तक तो इनकी हुकूमत थी। अब इन्होंने जो PTI वालों ने जो बनाया उस पर भी नहीं हो रहा, बल्कि PTI वालों ने तो और भी खराब कर दिया उस कानून को, उसमें कास्ट्रेशन डाल दिया है। जब आप बहुत ज्यादा सख्त सजाएं डालेंगे कानून के अंदर, मसलन फांसी चढ़ा दो, कास्ट्रेशन कर दो, तो फिर जजेस जो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, वो हमेशा इंसान को बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर उसको नहीं कन्विक्ट करते। कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ 3% से कम है, रिपोर्टिंग रेट हमारे यहाँ इतनी कम है, क्योंकि इतना बुरा सलूक करती है पुलिस, ना तफ्तीश सही करती है, ना इन्वेस्टिगेशन, ना प्रोसिक्यूशन। तो किस तरह इंसाफ कैसे मिलेगा, रोकथाम कैसे होगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा आपके वक्त का। MNA सरदार इरफान डोगर हमारे साथ मौजूद थे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया।